हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 में पढ़ रहे थे सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसमें कि हमने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ने के बाद हमने कुछ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में भी समझा था कि कैसे हम करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आज हम उसे को हम आगे बढ़ाते हुए और भी जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो भी लगे हुए रहते हैं उनके बारे में हम नोमेनक्लेचर आज हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, देखो पहली बात तो अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसी भी चीज में प्रेजेंट होना, है ना। किसी भी स्पीसीज में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो उसे हम बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि यहाँ पे हमें एक डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है ना, वैसे ही इस वाले में भी ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें मैंने ये जितने भी एग्जांपल्स लिए इसमें सभी में मैंने हाइड्रोजन्स को काउंट नहीं किया है। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, है ना। ये अपने हिसाब से बैलेंसिंग के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 होगा, ये सीरीज में जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, इस साइड जो इन वाला फंक्शनल ग्रुप है वो दिया गया है ना। तो 1 2 3 4, तो इसमें हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के, 4 एटम्स, सॉरी 4 एटम्स ऑफ 4 एटम्स ऑफ ये कार्बन हमारे पास दिए गए हैं। तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट, और फिर फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या प्रेजेंट है, इन। तो ब्यूट 1 इन, ये इसका नोमेनक्लेचर हम लिख सकते हैं, यानी कि ब्यूट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें, ये वाला है हमारे पास, तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ ले लो या यहाँ, एक ही बात है ना। तो 5, तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या कि 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली पोजीशन पे क्या दिया गया है, 1 इन, है ना, 1 इन दिया गया है। और टोटल कितने कार्बन की चेन है हमारे पास, टोटल हम बोल सकते हैं कितने हैं, पैंट, यानी कि 5 कार्बन हैं, सॉरी 4 का 1 2 3 4 5, है ना, 5 कार्बन की चेन है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 कार्बन की चेन को, तो इधर हो जाएगा पेंट 1 इन। ओके, पेंट 1 इन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मिथाइल पेंट 1 इन। पूरा ओवरऑल नेम हमारे पास हो गया 4 मिथाइल पेंट 1 इन। और अगर हम थर्ड बात करें तो सी, और यहाँ पे ये दिया है डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अब हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और मल्टीपल प्लेसेस पे हैं। तो अब इसमें से हमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि हम प्रेफरेंस दें किसको, है ना, कि इसमें से हमें ये प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि हम बोल सकते हैं आइन वाला जो कि ट्रिपल बॉन्ड है, बड़ा फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे और उसी को हम मेजरली कंसीडर करके लास्ट में वही लिखेंगे, है ना। तो ये हमारी जो होगी प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। तो इसी वजह से हम इसको यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, ये नोमेनक्लेचर में हम इसकी नंबरिंग इस टाइप से करेंगे। तो 1 आइन हो गया हमारे पास। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड हमारा जुड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये है कौन सी पोजीशन पे होगा, 3, है ना। तो 3 इन हो जाएगा, है ना, 3 इन 1 आइन। और यहाँ पे कितना, पेंट। ओके, तो पेंट 3 इन 1 आइन, ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक ही ट्रिपल बॉन्ड दिया गया, तो इसका तो सिंपल हो जाना चाहिए बिल्कुल। क्या हो जाएगा, पेंट 1 आइन, है ना, पेंट 1 आइन, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, आइन जो फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ दोनों तरफ से ही हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है इस वजह से, है ना। और दोनों तरफ से हमारे पास सेम ही फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम कहीं कहीं से भी स्टार्ट कर दें इसकी नोमेनक्लेचर, तब भी हमारे पास सेम मिलने वाला है मॉलिक्यूल। जब सेम मिलेगा तो इसके लिए हम नाम रख सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो ब्यूट, है ना, 4 मॉलिक्यूल्स हैं ब्यूट 1, और कौन सी पोजीशन पे, 3, 1 और 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, डाई इन। ओके, ब्यूट 1 3 डाई इन, यानी कि हो जाएगा ये ब्यूटा डाई, सॉरी ये ब्यूट
इसको हम लिखेंगे ब्यूटा। जैसे हम ब्यूटाडाइन बोलते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे हमारे लिए क्या लिखना है, ब्यूटा 1,3 डाइन। ब्यूटाडाइन हो गया एक तरह से, लेकिन 1,3 पोजीशन पे डाइन प्रेजेंट है, इसलिए हमने इंडिकेट कर दिया इसके नाम को। अब 6th एग्जांपल है हमारे पास इसी के लिए, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक ब्रांच में CH2 जुड़ा हुआ है, इधर CH और डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम देख लेते हैं इसका नाम क्या होगा। 1, यहाँ कंसीडर करें हम 2, 3, 4 एंड 5, ये इस टाइप से हम कंसीडर कर सकते हैं इसको, यानी कि क्या क्या प्रेजेंट हो गया। और यहाँ अगर हम देखें थर्ड पोजीशन पे, तो एक ये भी ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, लेकिन लॉन्ग चेन कहाँ पे बन रही है, इस साइड है ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग चेन को हम प्रेफरेंस देते हुए ये लिख रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये नाम हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, मिथाइलिडीन। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है मिथाइलिडीन। ओके, तो हो जाएगा 3 मिथाइलिडीन। और ओवरऑल पेंट है ना, पेंटा कितने, 5 कार्बन के रिंग से, 5 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो पेंटा 1, और यहाँ फोर्थ पोजीशन पे 1,4 डाइईन। ओके, तो इसका नोमेनक्लेचर हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहल ग्रुप्स वाले नोमेनक्लेचर, यानी कि एल्कोहल ग्रुप्स अगर किसी में प्रेजेंट है तो ये नोमेनक्लेचर हम किस टाइप से करेंगे। तो हमें पता है एल्कोहल को हम जो लास्ट में अगर हम बोलते हैं, जो सफिक्स हम लगाते हैं, तो OL यानी कि ऑल नाम से हम बुलाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ओके, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। और हम दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ब्यूटेन 1 ऑल। क्यों 1 ऑल, क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3 और 4 कार्बन की ये चेन बनी हुई है, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा ब्यूटेन मॉलिक्यूल की फर्स्ट पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। अब नेक्स्ट हमारे पास इस साइड अगर हम देखें, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 2 मिथाइल और ये प्रोपेन 1 ऑल। ओके, तो प्रोपेन 1 ऑल हो गया। यहाँ पे देखो 1, 2 और 3, और सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप से इसका नाम लिख सकते हैं हम, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इसमें ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 और 1, यहाँ पे हम ले सकते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये हमारे पास हो गई नंबरिंग। इसकी नंबरिंग के बाद हम क्या देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे ऑल जुड़ा हुआ है ना, सेकंड पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल। ओके, और अगर हम देखें तो थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा, इन जुड़ा हुआ है ना, इन, यानी कि हो गया हमारे पास ये टोटल। ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा नाम हमारे पास इसका, पेंट 3 इन और 2 ऑल। ओके, पेंट 3 इन 2 ऑल क्यों हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये पूरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 2 सेकंड पोजीशन पे और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हमारा इन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ हमारे पास इसका नाम होता है, एक कॉमन नेम होता है ग्लाइकॉल। ओके, ये याद रखना, ग्लाइकॉल। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका नाम हो जाता है इथेन 1, 2 डायॉल। ओके, ये क्या हो गया, इथेन 1, 2 डायॉल। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, इथेन 1, 2 डायॉल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसका कॉमन नेम होता है एक ग्लिसरॉल, सुना होगा आप लोगों ने काफी टाइम, ये है ना, ग्लिसरॉल इसका नाम होता है कॉमन। लेकिन अगर हम देखें इसका नाम तो हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, ये हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राइऑल, क्योंकि 3 जो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ में। नेक्स्ट है हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। नेक्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है लास्ट में, तो नेक्स्ट को हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, सॉरी साइक्लोब्यूटा, और लास्ट में लिखेंगे 1, 3 डाइईन।
ओके, काफी बड़ा वर्ड नाम हो गया, 1,3 डाई इन 1 ऑल। ओके, अब इसका नाम ऐसे क्यों लिखा है हमने, देखो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3, ओके, इसके अलावा 1 2 3 और यहाँ पे फोर्थ पोजीशन, तो 1 2 3 यहाँ पे हो गया हमारे पास। तो ये हम बोल सकते हैं इस टाइप से लिख सकते हैं इसको 1 2 3। यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, डाई इन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और अगर हम वहीं देखें या फिर हम इस तरफ से भी ले सकते हैं इसको 1 2, सॉरी हमने नंबरिंग थोड़ा सा गलत कर दिया, 1 2 3 4 इस टाइप से इसको लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसके साथ में तो साइनाइड ग्रुप आ जाता है। साइनाइड ग्रुप के साथ में हम कैसे समझ सकते हैं साइनाइड ग्रुप को, इनके नोमेनक्लेचर में हम नाइट्राइल लास्ट में लगाते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। ओके, ये हो गया हमारे पास 3 मिथाइल क्या, ये थर्ड पोजीशन पे होगा 1 2 3 4, यानी कि थर्ड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप, और ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन की चेन, और फिर उसके बाद ये नाइट्राइल ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। अब सेकंड है हमारे पास एक और, तो इसके लिए क्या नाम लिखेंगे हम, 3 ब्रोमो 2 इथाइल, 3 ब्रोमो 2 इथाइल। देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी नंबरिंग, है ना, 1 2 3 ब्रोमो 2 इथाइल। ओके, इसके बाद पेंट 4 इन और 1 नाइट्राइल। ओके, नाइट्राइल ग्रुप जहां पे जुड़ा हुआ है वहीं से हमने नंबरिंग इसकी स्टार्ट कर दी, यानी 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारे पास जुड़ा हुआ है ना। तो अब जैसे कि अगर हम देखें तो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास ब्रोमीन है ना, सेकंड पोजीशन पे ये दोनों यानी कि इथेन ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 3 ब्रोमो और फिर 2 इथाइल और पेंटेन, यानी कि 5 कार्बन की चेन है यहाँ पे 1 2 3 4 5। और उसके बाद अगर हम देखें तो फोर्थ कार्बन पे हमारे पास इन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा नाइट्राइल ग्रुप है। तो इसलिए हम इसका नाम ऐसे लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के साथ में, तो ये हमारा बनेगा, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 से, है ना। इसके साथ अगर देखें नेक्स्ट क्या क्या बन रहा है हमारा, ये हो जाएगा हमारा साइक्लो पेंटेन 1 कार्बोनाइट्राइल। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 1 साइक्लोपेंटेन, यानी कि 5 कार्बन की चेन हो गई साइक्लोपेंटेन, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या है, कार्बन नाइट्राइल ये जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें सभी तरफ यानी कि तीनों कार्बन, जो 3 कार्बन हैं यहाँ से नंबरिंग कहीं से भी हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 या 1 2 3 इधर से कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें क्या है कि तीनों पोजीशंस पे हमारा जो नाइट्राइल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, एक तो प्रोपेन, है ना, और इसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद कार्बोनाइट्राइल। ओके, कार्बोनाइट्राइल। यहाँ पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, कार्बोनाइट्राइल के अलावा यहाँ लिख सकते हैं हम ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ओके, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि 3 कार्बन है हमारे पास, सॉरी 3 CN ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अमीन ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है वो करके देख लेते हैं। अमीन को हम कैसे लिखेंगे, तो पहला है हमारे पास ये इथेन 1 अमीन। ओके, इथेन 1 अमीन, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आने लगा होगा। इथेन 1 अमीन यानी कि यहाँ पे हमारे पास जुड़ा हुआ है अमीन ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे, और इथेन साथ में उसकी चेन के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम लिखें तो हम पेंटेन 2 अमीन। ओके, पेंटेन 2 अमीन, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा लास्ट। इसके बाद इसके नाम देखते हैं एन मिथाइल। ओके, एन मिथाइल इथेन 1 अमीन। ओके, एन मिथाइल इथेन 1 अमीन। यहाँ पे देखो ये जुड़ा हुआ हमारा नाइट्रोजन, तो फर्स्ट पोजीशन पे हम नाइट्रोजन को रख रहे हैं। तो यहाँ पे एन मिथाइल यानी कि यहाँ पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथेन उसके साथ में इस साइड जुड़ा हुआ है, और फिर 1
अमीन, यानी कि जब भी हम नाइट्रोजन को बीच में लेंगे अमीन ग्रुप में तो हमारे पास आगे की साइड नॉर्मल यानी कि एन जो वर्ड आता है हमारा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो ये हमारे पास नोमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें भी एन हम लगाएंगे, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा फिर से ये बीच में ग्रुप आ रहा है तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं एन। और टोटल अगर हम बात करें तो प्रोपाइल इस साइड प्रोपाइल है ना, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो एथ वन इन। ओके, एथ वन इन, क्यों इस साइड हमारे पास क्या है एथ वन इन जुड़ा हुआ और इसके साथ साथ फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जुड़ा हुआ वन अमीन। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 और इसके साथ साथ इधर की साइड हमने देख लिया वन अमीन और वन अमीन, ये हमारा नाम हो गया इसके लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ईथर्स। तो ईथर क्या हो गया हमारे पास एल्कोक्सी एल्केन होंगे। ओके, तो एल्कोक्सी एल्केन के लिए हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप दोनों साइड जुड़े हुए हैं, तो मिथाइल ग्रुप जुड़े होने की वजह से हम क्या लिखेंगे इसको मिथॉक्सी, जैसे एल्कोक्सी लिख रहे हैं ना मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा हमारा मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ओके, सेकंड अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा इथॉक्सी, क्या इथॉक्सी इथेन। ओके, इथॉक्सी इथेन। और अगर हम थर्ड की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या मिथॉक्सी इथेन, क्या मिथॉक्सी इथेन। क्यों हो रहा है ये नाम, देखो मिथॉक्सी यहाँ पे एक कार्बन है छोटा वाला चेन और दूसरी साइड डबल कार्बन, दो कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मिथॉक्सी इथेन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी कंट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अनसैचुरेटेड है हमारे पास, है ना। तो ये क्या बनाएंगे हम इसको, तो इसका नाम हम इस टाइप से रखेंगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा इथाइल इथाइनॉइल, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर इथाइनॉइलॉक्सी, एक मिनट, इथाइन क्या इथाइनॉक्सी, सॉरी इथाइनॉक्सी और साथ में इथाइनॉक्सी और इथाइन, तो ये इसका नाम हो जाएगा इथाइनॉक्सी नहीं इथिनॉक्सी। ओके, इथिनॉक्सी इथनॉक्सी इथाइल। ओके, ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बड़ा फंक्शनल ग्रुप क्या है ये इस साइड वाला है ट्रिपल बॉन्ड वाला, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा इथेनॉक्सी इथाइल। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है ये ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है जिसमें कि एक साइड एक डबल बॉन्ड है और एक साइड नॉर्मल चेन जुड़ी हुई है ना, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं क्या प्रोपॉक्सी इथीन। ओके, ये हो गया हमारे पास प्रोपॉक्सी इथीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप जो आता है हमारा, तो एल्डिहाइड ग्रुप को हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, देखो एल्डिहाइड ग्रुप में एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 और 2, है ना। तो इसको हम अगर हम देखें तो 1 2 यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं इथेन, क्योंकि दो कार्बन ओवरऑल हैं इस चेन में, तो इथेन 1 अल, है ना। एल्डिहाइड के लिए हम क्या करते हैं अल वर्ड यूज करते हैं, इथेन 1 अल हो जाएगा, है ना। सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हो जाएगा 2 मिथाइल और साथ में प्रोपेन 1 अल। ओके, प्रोपेनल एक तरह से है ना, प्रोपेन 1 अल। यहाँ पर थर्ड की अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा 3 साइक्लो प्रोपाइल। ओके, ये 1 2 और ये 3 है ना, तो साइक्लो प्रोपाइल। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो पेंट कितने हैं 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पर 5 कार्बन यहाँ पे हो गए, तो साइक्लो प्रोपाइल पेंट 3 इन और साथ साथ 1 अल, ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे एग्जांपल में साइक्लो पेंटेन 1 कार्बाल्डिहाइड। ओके, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बाल्डिहाइड है ना। कार्बाल्डिहाइड क्यों हो रहा है इसका, क्योंकि कार्बन के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसलिए हम इसको कार्बाल्डिहाइड नाम दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 4 साइक्लो प्रोपाइल। ओके, साइक्लो प्रोपाइल 1 2 3 एंड 4, ये हो गया
1 2 3 4 यानी कि 4 साइक्लोप्रोपाइल और साथ साथ इसके हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल। ओके, ब्यूटेन 1 अल ये नाम हो जाएगा। अब बचते हैं हमारे पास कीटोन्स ग्रुप। तो कीटोन्स ग्रुप की नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये हम इस टाइप से कर सकते हैं कीटोन ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर। इसमें ओन वर्ड जो है हमारा लास्ट में जो सफिक्स हम यूज करने वाले हैं, तो प्रोपेन क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपेन 2 ऑन, है ना। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन 2 ऑन। ओके, और इसके अलावा अगर हम देखें साइक्लो हेक्सेन 1 ऑन, इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन। ओके, 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट देखें तो हो जाएगा हमारे पास, देखो इसमें हम क्या नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस साइड से जो हमारा कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6 है ना, तो 6 इस टाइप से हम नंबरिंग इसकी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले का, तो हो जाएगा इथेनाइल 2 इथेनाइल। ओके, 2 इथेनाइल और फिर साइक्लो प्रोपेन। ओके, 2 इथेनाइल प्रोपेनॉन। ओके, तो साइक्लोप्रोपेनॉन 2 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेनॉन ये नाम हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है हमारे पास। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए हम नोमेनक्लेचर किस टाइप से रख सकते हैं, यहाँ पे इसको फिर से हम एल्डिहाइड की तरह यहाँ पे ट्रीट करेंगे, यानी कि 1 2 और 3 यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, यानी कि सी जो एल्डिहाइड ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कार्बन, उसको भी हम नंबरिंग में काउंट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम इसके लिए देखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। इसका नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, है ना। ओइक एसिड हम इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके बाद तो इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपटूइन। ओके, 1 ओइक 1 ओइक एसिड। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसके साथ साथ तो हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 3 साइक्लोप्रोपाइल। ओके, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड 1 ओइक एसिड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 नंबरिंग, है ना। तो इसके बाद हम लिखेंगे इसको पेंट 2 इन 4 आइन, इसके बाद 1 ओइक एसिड। ओके, तो ये हो जाएगा पेंट 2 इन 4 आइन 1 ओइक एसिड, इसका नाम, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके साथ साथ तो ये हमारे पास एसिड अमाइड, है ना, CONH2 ग्रुप, और इसके साथ अगर हम देखें तो इसका सफिक्स जो होगा वो होगा अमाइड। ओके, तो इसके लिए हम नोमेनक्लेचर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इथेन 1 अमाइड। ओके, इथेन 1 अमाइड। सेकंड वाले का अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 फिनाइल, क्या हो गया, 2 फिनाइल प्रोपेन 1 अमाइड। ओके, प्रोपेन 1 अमाइड। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइक्लो ब्यूटेन 1 कार्बोक्सामाइड। ओके, तो ये हमारे पास इस टाइप से हम इनके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप से
इनके सभी के हमने 1 बाय 1 करके सभी के जो नोमेनक्लेचर है वो सीख लिए हैं। अगर आपको ये कोई क्वेश्चन आता है तो आप अब इजीली कर सकते हैं। ओके, तो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या दे सकते हैं, जैसे अगर मल्टीपल किसी भी कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उसके लिए कोई प्रेफरेंस होता है, यानी कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस किस ग्रुप को देंगे, यानी कि जो प्रॉपर्टी डिसाइडिंग ग्रुप होगा वो कौन सा होगा। तो देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप कोई से भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम प्रेफरेंस देंगे, और बाकी के हम जो बोल सकते हैं वो साइड आइटम्स की तरह हम उनको ट्रीट करेंगे, या फिर उनके लिए हम सफिक्स का यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें एस्टर जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम एल्कोक्सी कार्बोनाइल हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे ये जो हमारे दिए हुआ है क्या है, ये सफिक्स है। ओके, और ये है हमारे पास प्रीफिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम सफिक्स को हम बोलते हैं कि मेजरली बोलते हैं कि जो फंक्शनल डिसाइड करते हैं वो यही होते हैं सफिक्स। ओके, तो इसके बाद अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट प्रेफरेंसेबल है। उसके बाद अगर देखें तो सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, फिर इसके बाद एसिड, क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, एल्कोहल, फिर उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में तो अमीन्स। तो ये हमारे साथ में क्या बोल सकते हैं, ये प्रेफरेंस है। जो भी ऊपर आएंगे, है ना, जो ऊपर हैं ग्रुप्स वो ज्यादा प्रेफरेंस देंगे हम उनको, और जो नीचे हैं कि कोई से भी ग्रुप, जैसे अगर सपोज करो हमारे पास क्या है कि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप एक ही साथ में एक ही मॉलिक्यूल में दिए हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि एल्डिहाइड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और हम उसको सफिक्स यूज करेंगे। ओके, और अगर हम कीटोन को हम क्या करेंगे फिर उसकी जगह पे, तो हम बोल सकते हैं इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से हम नोमेनक्लेचर इनके करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका नोमेनक्लेचर यानी पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, या फिर हम बात करें नोमेनक्लेचर इसके, तो पॉलीफंक्शनल्स जब भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, यानी सॉरी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तब हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।